हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बिहार स्पेशल के एपिसोड में। अगले एपिसोड में तो हम लोग बात करने चलते हैं आगे कुछ बिहार स्पेशल के बारे में। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि बिहार में 38 ज़िले हैं, 9 प्रमंडल हैं, 101 अनुमंडल हैं, 44,874 गाँव हैं, 199 शहर हैं, 534 ब्लॉक हैं। तो फैक्ट वाइज आपको याद करना, मतलब करना है कर लीजिए, नहीं तो बेसिक नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं। तो इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम लोग बात करेंगे आगे, और आपको लग रहा है कि बहुत बेसिक बता रहा है। ठीक है, बेसिक है, लेकिन थोड़ा बेसिक जानना भी चाहिए। जैसे राजकीय गीत हम बताए थे कि राजगीत क्या है, मेरे भारत के कंठहार बिहार, इसके लेखक श्री सत्यनारायण जी थे। ये सारी चीज़ें थी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बिहार का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या लिखा गया है, 2 स्वास्तिकों से घिरे बोधि वृक्ष और प्रार्थना की मालाओं से दर्शाया गया है। इस पेड़ के आधार आधार पर क्या है, ईंट है, जिस पर उर्दू में बिहार लिखा गया है। राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय भाषा उर्दू है, जो 1981 में घोषित किया गया था। देखिए, राजकीय पक्षी क्या था, गौरैया था। वैज्ञानिक नाम पासर डोमेटिकस। राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। फाइकस रिलीजियोसा। राजकीय पशु क्या है, बैल है। और हम बात करें ये राजस्व, ग्राम संख्या कितना है राजस्व वाला, तो 45,103 है। पंचायत पंचायत पुलिस जिले 84,006 हैं, इसमें से 44, मतलब पुलिस जिले 44 हैं, पंचायत है 84,006। पंचायत पुलिस जिले हैं, इसमें से 40 है सिविल और 4 है रेलवे का। अब हम लोग बात करते हैं राजकीय पुष्प का। तो ये क्या है, गेंदा है, जिसको हम लोग टेगेटस कहते हैं। टेगेटस क्या कहते हैं, टेगेटस वैज्ञानिक नाम उसका। फिर है राजकीय मछली क्या है, मांगुर, जिसको क्लैरियस गैरीफिनस कहते हैं। ठीक है, एक आता है फिर गंगे डॉल्फिन। ये राजकीय जलीय जीव है गंगे डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। क्या नाम है, प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। उसका राजकीय जलीय जीव क्या है, गंगे डॉल्फिन। देखिए, उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल है, दक्षिणी बिहार में 4, तो कुल मिलाकर हो गए 9। यही बात हम लोग कर रहे थे। फिर है मैथिली एक मातृभाषा है जो भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल है। वह 2003 में संविधान में इसको जोड़ा गया था। तो ये तो हो गया इस पेज की बात। हम लोग काफ़ी सारी डिटेल में जितने फैक्ट है उसको हम लोग देख चुके हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बिहार का प्रमंडल परिचय, मतलब कितने प्रमंडल हैं। तो हम लोग बताएं 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9। तिरहुत प्रमंडल, उसमें आते हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बिहार, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली। इसमें 6 जिले आते हैं। फिर हमारा सारण, सारण उसमें आता है सारण, सिवान, गोपालगंज, इसमें 3 जिले हैं। दरभंगा प्रमंडल कितने आते हैं, मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर। फिर कोसी, कोसी में आते हैं सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा। ठीक है। पूर्णिया में आते हैं किशनगंज, अरवल, पूर्णिया एवं कटिहार, 4 जिले आते हैं। भागलपुर में तो भागलपुर, बांका, 2 जिले। मुंगेर में खगड़िया और बेगूसराय। फिर हम लोग देखते हैं किसमें, हम लोग बात करते हैं आगे मगध में। मगध में आता है अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया एवं नवादा, 5 जिले। पटना जिले, ये मैं फैक्ट याद ये लिख दिया था कि पटना से कितने जिला, मतलब पटना खुद जिला राजधानी है, तो उससे कितने जिले का आसपास है वो। तो पटना हो गया, नालंदा हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर, कैमूर को भभुआ भी बोलते हैं, भोजपुर को शायद आरा भी बोलते हैं। ये दोनों ऐसा है। इसको कहाँ कैमूर को कहीं कहीं भभुआ, हाँ ऐसा रहता है। एवं रोहतास, 6 जिले। सबसे नया जिला कौन सा, 38वां अरवल, 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अलग होकर बना है। एक फैक्ट ये कि गंगा के मैदानी भाग का ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति कम है। तो ये फैक्ट है, आपको एक बार याद कर लेना है। ये क्या है कि बिहार की पहली खुली जेल सेंट्रल बक्सर जेल है। पश्चिम चंपारण है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से क्या करें, सीमा शेयर कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया जो कि हम लोग को नदी के बारे में पढ़ना है। बिहार की ज्योग्राफी में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये नदी है, तो हम लोग नदी को देखते हैं कि क्या आखिर कौन कौन सी नदी है। पहले हम देखेंगे, देखो ये जो ये वाली नदी जा रही है बीचों बीच से, ये 12 जिलों से जाती है। वो कौन सी नदी है, गंगा मैया है हमारी। कितने गंगा मैया, इनकी कुल लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। बिहार में कितना है, 445 किलोमीटर। तो ये तो गंगा मैया, सब धीरे धीरे बात करेंगे। फिर देखेंगे उत्तर में कितने हैं, दक्षिण में कितने हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आराम से। देखिए पहले हम लोग गंगा मैया को देख लेते हैं कि ये गंगा जी जो हैं प्रवेश करते हैं कहाँ से, बक्सर से, यानी कि चौसा से प्रवेश करते हैं बिहार में। फिर आते आते 12 और फिर निकलते हैं इधर। और देखिए गंगा जी यहाँ पे, तो अब इनको डिटेल में हम जान लेते हैं। गंगा नदी जो है उद्गम इनका कहाँ है, गंगोत्री उत्तराखंड।
कहाँ है, गंगोत्री उत्तराखंड। इनका मुहाना जो स्थान है, मतलब जो संगम है, जो गिरती हैं जाके, वो कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। 445 किलोमीटर बिहार में है। पूरा कितना है भारत में, 2525 किलोमीटर। ठीक, ये गंगा जी के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे जो दक्षिण में है उसको हम शुरू करते हैं, जो कि हम शुरू कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, साउथ बिहार में जो नदी है, ईस्ट टू वेस्ट। ये क्या, ईस्ट है और वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट बात करें तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, अजय नदी, क्यूल नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी। कितने नदी हैं, अजय 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं अजय नदी। अजय नदी के बारे में डिटेल ज़्यादा है नहीं, तो मैं आगे बात करते हैं। फिर है क्यूल नदी। क्यूल नदी कहाँ से प्रवेश करती है, जमुई से प्रवेश करती है। क्यूल नदी कहाँ से प्रवेश करती है, जमुई से प्रवेश करती है। इसका जो उद्गम है, ये गिरिडीह, तीसरी पहाड़ी नाम है, वहाँ से होता है। और इसका संगम सूरजगढ़ा लखीसराय गंगा नदी में होता है। ठीक, ये बात समझ गए। दक्षिण भारत में हम लोग ईस्ट टू वेस्ट नदियों को देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला कौन सा हमारा है, अजय नदी। फिर दूसरा है क्यूल नदी, जिसमें जमुई से प्रवेश करता है। उद्गम है गिरिडीह तीसरी पहाड़ी से, संगम सूरजगढ़ लखीसराय से गंगा नदी में। फिर तीसरा नदी आता है हमारा फल्गु। फल्गु बहुत इंपॉर्टेंट, गया में है, जो गया के हो गए वो जानते होंगे। फल्गु रिवर जो है, फल्गु निगम कहाँ से, छोटा नागपुर के जो पलामू का जो जिला है, वहाँ से ये छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से ये निकलता है, पुनपुन नदी में मिल जाता है। ठीक, इसमें एक निरंजना नदी है जिसको मुख्य धारा बोलते हैं, और ये बोध गया के पास मोहना नदी से ये मिलती है। ठीक, ये बातें हैं। फल्गु नदी कहाँ है, गया में है। इसकी एक मुख्य धारा का नाम क्या है, निरंजना नदी, जो बोध गया के पास मोहना नदी से मिलती है। ये छोटा नागपुर के पलामू जिला से निकलता है और पुनपुन में जाकर मिल जाता है। ठीक, फिर आ गया पुनपुन नदी। हमारा कौन आ गया, पुनपुन। पुनपुन नदी जो भैया है, ये भी कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार से, पलामू जिला से। और ये फाथुआ में, पटना के पास फाथुआ है, वहाँ पे गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। ठीक, फिर आया सोन नदिया। तो सोन नदी जो है कहाँ से प्रवेश करती है, रोहतास से प्रवेश करती है। ये इनका जो उद्गम है वो अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ, एमपी, अनूपपुर जिला में। और कितना किलोमीटर है, 760 किलोमीटर लंबाई में सबसे अधिक है। और ये संगम कहाँ है, पटना के मनेर गांव गंगा नदी के पास हो जाता है। मतलब मनेर के पास गंगा नदी में इसका उद्गम हो जाता है, मतलब संगम हो जाता है। तो हम लोग देखें अजय के बाद क्यूल, फल्गु, पुनपुन, सोन, ये नदियों के बारे में देखें हम लोग। इसमें से एक लिखा हुआ है कि दक्षिण सहायक नदियों में 760 किलोमीटर। अच्छा, दक्षिण सहायक नदियों में सबसे लंबाई सबसे अधिक, दक्षिण सहायक नदियों में लंबाई सबसे अधिक है। तो ये सब बेसिक बातें जो है उसको हम लोग कर लिए। ये दक्षिण भारत का। अगर आपसे कोई पूछे कि दक्षिण बिहार में कितने नदी हैं, तो आप सीधा बोलना है कि भैया 2 3 4 5। कौन कौन, अजय नदी, कील नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, बात खत्म। फिर एक नदी है करमनाशा। कहा जाता है कि अगर करमनाशा नदी है कि अगर यहाँ पे नहाओगे तो कर्म नाश हो जाएगा, मतलब कर्म खराब हो जाएगा, ऐसा मान्यता है, पता नहीं है कि नहीं। और यहीं से बताया था कि बक्सर से चौसा से क्या है, वो गंगा जी प्रवेश करती हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग उत्तर बिहार में चलते हैं। ठीक, उत्तर बिहार में चलते हैं। देखिए उत्तर बिहार में जो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम किधर है, पश्चिम इधर, पूर्व किधर है, इधर। तो देखिए यहाँ पे एक नदी है एकदम सबसे शुरुआत में, आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं। देखिए ये सोन नदी यहाँ से आ रही है, जिला वाइज, अगले मैप में जिला वाइज लेंगे कि यहाँ पे कौन सा जिला पड़ता है सब। फिर यहाँ पुनपुन नदी है, फिर पुनपुन है, फल्गु है, फिर यहाँ से आ रहा है क्यूल नदी, फिर अजय नदी। तो वैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ये कौन सा नदी निकल रहा है, ये निकल रहा है घाघरा, या इसको दूसरा नाम क्या है, सरयू, घाघरा या सरयू। ये उसका उद्गम स्थल कहाँ है, नामपा, नेपाल से। ठीक, ऐसा संगम कहाँ है, छपरा के निकट गंगा के पास, गंगा नदी में इसका है। ठीक, समझ रहे हैं। ये सारण से प्रवेश करती है। बिहार में 83 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। यूपी में बाढ़ का कारण कौन है, घाघरा या सरयू नदी। ठीक, उसके बाद आता है कौन सा, ये वाला गंडक नदी। ये जो है जा रहा है आपको यहाँ से, मोड़ रहा है यहाँ से, ये गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है ये कहाँ जाती है पता है आपको, गंडक नदी जो है इसका जो पुराना नाम क्या था, सदानीरा, ये तो सबको पता है। इसका जो क्या नाम है, संगम जो होता है ये कहाँ पे होता है, सोनपुर पहलेजा घाट में होता है, गंगा नदी में। इसको और कई नाम है, जैसे कि शालिग्राम, नारायणी। इसका उद्गम कहाँ है, नेपाल में, नेपाल हिमालय से है। और ये पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है, वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। समझ गया आगे आपको। तो ये था हमारा गंडक नदी और घाघरा नदी। उसके बाद हमारा कौन आता है, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी देख रहे हैं आप,
बूढ़ी गंडक यही इसी में से निकल रहा है। ये जा रहा है बूढ़ी गंडक, ये वाला बूढ़ी गंडक दूसरा गंडक, ये जा रही है बूढ़ी गंडक, है ना आपको, ये बूढ़ी गंडक जा रहा है। तो बूढ़ी गंडक का क्या सीन है कि बूढ़ी गंडक जो है इसका भी देखते हैं कि ये 320 किलोमीटर है। सिकराना इसका अन्य नाम है। बिहार में उद्गम होता है, बिहार में ही समाप्त हो जाता है। जैसे चौतारवा सोमेश्वर पहाड़ी है, वहाँ से होती है खगड़िया गंगा नदी में मिल जाती है। बस यही इसकी कहानी। फिर हमारा आता है बागमती नदी। तो बागमती क्या है, शिवपुरी श्रेणी नेपाल से बदलाघाट कोसी नदी में वो मिल जाती है, 589 किलोमीटर है। फिर आता है कमला, ये महाभारत श्रेणी नेपाल में क्या होता है, इसका उद्गम होता है और ये जाती है कोसी नदी बदलाघाट में, ये हो गया। फिर है कमला। फिर कोसी कहाँ से होती है शुरू, ये प्रवेश करती है सीतामढ़ी से, ये जाती है गोसाईनाथ, समझ रहे हैं, गोसाईनाथ नामक स्थान से कुरुसेला गंगा में संगम इसका हो जाता है, कुरुसेला गंगा में। फिर है महानंदा एक्सप्रेस गाड़ी, नाम सुने होंगे। इसका उद्गम स्थान है कुर्सुओंग दार्जिलिंग, उद्गम संगम स्थल बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के दोदागिरी में। अब यहाँ से हम आपको दिखाएं सारी चीज़ें, तो कितना बढ़िया से दिख रहा है। देखिए, अजय नदी, किउल नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, फिर हमारा कर्मनाशा नदी, फिर घाघरा या सरयू नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, फिर महानंदा, फिर हमारी ये गंगा नदी। तो सबके थोड़ा डिटेल हम लोग जान गए। तो इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ते हैं। अब देखिए, बिहार में कुछ कुंड है, उस कुंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एक राजगीर में है, मुंगेर में है। तो राजगीर में ब्रह्मकुंड, मुंगेर में सीता कुंड, राजगीर में सूर्यकुंड, तो मुंगेर में रामेश्वर कुंड, राजगीर में नानक कुंड, तो मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, राजगीर में गोमुख या मखदूम कुंड, तो इसमें है ऋषि कुंड। राजगीर में कुंड का ताप वर्ष भर 70 डिग्री से अधिक रहता है और मुंगेर में कुंड का ताप वर्ष भर 58 डिग्री से अधिक रहता है। इसके अतिरिक्त बिहार में अनेक गर्म कुंड विद्यमान है। अब देखते हैं कि बिहार में जो बाढ़ है वो बाढ़ क्यों होता है। तो पहले मैं बताया कि जो बाढ़ में कुछ आगे बढ़ के मैं बताऊंगा। इसमें बिहार में जो है दिक्कत क्या है कि नदियाँ, जैसे कोसी नदी, उस पर मार्ग बहुत बदलती है। इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2/3 भाग बाढ़ से प्रभावित रहता है बिहार। कोसी नदी को क्या बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बाढ़ का मुख्य कारण है। देखिए, बिहार का जो उत्तरी, जैसे मान लो कि ये अपना बिहार है, ठीक, तो जो उत्तर वाला भाग है ना और दक्षिण वाला, ये उत्तर वाला भाग में क्या कह रहा है कि भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बाढ़ का मुख्य, दक्षिण भाग में वर्षा होने का नदियाँ बाढ़ का। दक्षिण बिहार में अगर होगा तो वो क्या होता है, वर्षा से, उत्तर वाले में हिमालय की नदियों से। कह रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल का 17.2 भाग बिहार में है। भारत के कुल बाढ़ क्षेत्र का जितना बाढ़ आता है ना पूरे भारत में, उसके 17.2% भाग बिहार में आता है, ठीक। फिर वर्ष 1975 में पटना में बाढ़ के बाद गंगा तटबंध का निर्माण हुआ। फिर बिहार में अधिकतम प्रभावित बाढ़ क्षेत्र कितने हैं, कौन कौन जिला है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। देखिए, पूर्वी चंपारण हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, खगड़िया हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया। कौन है, पश्चिम पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा। ये सारी जो हम फैक्ट वाइज देख लें कौन कौन से ज़्यादा प्रभावित है, इसको हम मैप के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे आगे। देखिए, मैं बोल रहा हूँ बिहार में अधिकतम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बिहार का मैप है। उसके बाद बिहार के मैप में हम देख रहे हैं वेस्ट चंपारण। तो हम लोग बता रहे थे कि बाढ़ से अधिकतम प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, उसके बारे में बात करें। तो पहला देखिए, मैं बताया आपको ईस्ट चंपारण, जिसको पूर्वी चंपारण हम लोग बोल रहे हैं। फिर है शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर। ये जो इतना जोन आपको दिख रहा है ना, वो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है बिहार में। इतना जोन जो आपको दिख रहा है, ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये सारी चीज़ें बाढ़ से बहुत प्रभावित है, ये वाला जोन। हर राज्य में एक परियोजना लाई जाती है, तो उसी प्रकार से बिहार में कुछ परियोजना लाई गई है, जिसमें बिहार में कुछ नदी परियोजना लाई गई है। तो हमको एक बार नदियों को, पहले तो नदी को भी देखें, आपको जैसे दिखाएं, तो इसी एक और इसमें नदी लिख दिए हैं। अजय नदी, किउल नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, फिर सोन नदी, फिर कर्मनाशा नदी, फिर घाघरा या सरयू नदी, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि कोसी परियोजना लाया गया 1954 ईस्वी में, जिसको पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर, यहाँ कोसी नदी है ना, वहाँ पे ये लाया गया है, ठीक। फिर कौन सी परियोजना है,
इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिर है यहाँ पे सोन नदी परियोजना सबसे पुराना है 1874 ईस्वी में पूर्वी सोन नहर पश्चिमी सोन नहर को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, वहाँ से निकला था। गंडक परियोजना 1959 में आया था। पूर्वी त्रिवेणी नहर पश्चिमी त्रिवेणी नहर ये गंडक परियोजना से आया था। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं परियोजना के मतलब बेसिक चीज़ें कि कौन कौन हम लोग गंडक परियोजना, कोसी परियोजना और सोन परियोजना 3 परियोजना देख रहे हैं। उसको डिटेल से बढ़ते हैं। अभी ये सारी नदियाँ भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लिए। देखिए हमें बता सोन नदी परियोजना, इस सोन नदी पर स्थित है। कुल लंबाई 130 किलोमीटर है इसकी सोन नदी परियोजना की। यह भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है जो 1874 ईस्वी में हुई थी। फिर सुनिएगा कि जो सोन नदी परियोजना है यह सोन नदी पर स्थित है। कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना है जो कि 1874 ईस्वी में शुरू हुई थी। इससे 2 नहरें निकलती है। पहला है पूर्वी सोन नहर, फिर दूसरा पश्चिमी सोन नहर। इससे प्रभावी जिला जो होता है जैसे कि हो गया औरंगाबाद हो गया, अरवल हो गया, गया हो गया, जहानाबाद हो गया, ये सोन वाले से होते हैं। दूसरा जो पश्चिमी सोन से रोहतास, भोजपुर, बक्सर ये प्रभावित होते हैं। फिर है कोसी परियोजना में बता तो 1954 में भारत नेपाल के मध्य शुरू हुई है। 1965 में बनकर तैयार हुआ था। इससे 3 नहर निकली थी, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर शहर नहर। सॉरी, तो फिर क्या है यहाँ प्रभावित क्षेत्र कौन है पूर्वी कोसी से? हनुमान नगर के पूर्व, इससे है हनुमान नगर के पश्चिम और इससे हनुमान नगर के पूर्व। तो हम लोग 3 देखें। सोन नदी परियोजना, इसमें क्या है कि यह भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना 1974 में शुरू हुई थी। इससे 2 नहर निकली, पहला पूर्वी सोन नहर, दूसरा पश्चिमी सोन नहर। प्रभावी जिला औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद। फिर प्रभावी जिला रोहतास, भोजपुर, बक्सर। फिर कोसी परियोजना 1954 में हुआ, भारत नेपाल के मध्य शुरू हुई। 1965 में बनकर तैयार हो गया। इससे 3 नहरें निकलती है, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, राजपुर। प्रभावी क्षेत्र हनुमाननगर के पूर्व, हनुमाननगर के पश्चिम, हनुमाननगर के पूर्व। एक वजह था गंडक परियोजना। इससे क्या है कि इंडिया और नेपाल से है जो कि ज्वाइंट परियोजना है। इससे प्रॉफिट 3 लोग को मिलता है, बिहार को, यूपी को और नेपाल को। गंडक परियोजना कौन कौन शुरू किया है? इंडिया और नेपाल ने मिलकर, ज्वाइंट परियोजना है दोनों का। ये प्रॉफिट कौन कौन? बिहार, यूपी एंड नेपाल। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पता ना, फिर यहाँ पे ईस्ट त्रिवेणी नहर बना था, वेस्ट त्रिवेणी नहर बना था, 2 नहर निकली थी। ये भैंसा लोटन नामक स्थान पर 900 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया था यहाँ पे। फिर उत्तरी कोयल नदी परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना है, बिहार एंड झारखंड। कोयल नदी सोन की सहायक नदी है। पलामू जिला में स्थित मंडल डैम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। तो हम लोग परियोजना तक देख लिए, फिर आगे हम लोग मिट्टी और सारी जनजाति ये सब की चीज़ों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। तो फिर मिलते हैं हमको। अभी एग्ज़ाम का डेट भी अभी बढ़ा है। अभी जैसे कि बताया गया कि 2000 शायद 27 या कुछ हो गया सीट। और 4 नवंबर तक आपका डेट भी बढ़ा है फॉर्म का फिल करने का। तो ये देख लीजिएगा, कोई इसको मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 2000 से सीट प्लस हो गया है, 2000 प्लस सीट कर सकते हैं वैसे, तो 2000 प्लस सीट हो गया है। तो आप लोग तैयारी और सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए। हम बिहार स्पेशल आपको अच्छे से करवाते रहेंगे।